जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मॉडल आपके सामने पड़ा हुआ है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, और ये जो हमारे शोल्डर जॉइंट है इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, यानी हमारी बॉडी में जितने भी जोड़ हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है, यानी रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी हाथ पूरा ऊपर जाना, यूं घूमना, यूं जाना, पीछे को जाना, बिकॉज इसके अंदर ये जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है, ये वाली हमारी एल्बो से ऊपर की जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये ह्यूमरस का हेड है, और ये हेड कैविटी में जो स्कैपुला के साथ होती है, ये स्कैपुला की बोन होती है, और ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क समझ लें आप, ये जुड़ा हुआ होता है। और ये जो लिगामेंट्स आप देख रहे हैं इन्होंने इसको जोड़ के रखा हुआ होता है। अगर इनमें कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाती है या रप्चर हो जाती है तो हमारा जो शोल्डर है ये अनस्टेबल हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जी फलाने का जोड़ निकल गया, और कई खिलाड़ियों का जोड़ निकल जाता है और फिर उसके बाद वो यूं करते हैं तो वो जोड़ अपनी जगह पे वापस भी आ जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जहाँ पे ये हेड ऑफ द ह्यूमरस जिस कैविटी में जा रहा होता है, या वो खुल गई हो, या ये लिगामेंट्स जो हैं ये लैक्स हो गई हो, या इनमें रप्चर आ गया हो। सो दिस इज़ बेसिकली द फिनोमेना। इसी तरह ये आप देखें, ये बहुत बड़ी, आप किसी भी शख्स को जब पीछे से देखें, अगर उसने बुनैन ना पहनी हो तो आपको दोनों साइड के ऊपर ये चपटी सी हड्डी नज़र आएगी, ये आपका स्कैपुला होता है। और ये स्कैपुला एक किस्म का पूरे के पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका शोल्डर जॉइंट का, उसको इसने स्टेबलाइज़ किया होता है, और ये कई जगहों पे अपने मुख्तलिफ़ हिस्सों के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, ताकि आपके जो शोल्डर्स है और आपकी ये हमारी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन, और ये हंस की हड्डी भी कहते हैं इसको। अक्सर गिरने से ये टूट जाती है, और अगर ये टूट जाए तो नॉर्मली इसे हम हल्की सी बैंडेज कर देते हैं और ये खुद ही जुड़ जाती है। लेकिन शोल्डर जॉइंट की जो चोटें होती हैं ये मेरे ख़्याल में काफ़ी बाज़ औक़ात कॉम्प्लिकेशंस कर लेती हैं, और शोल्डर जॉइंट के जो दर्द की अलामतें होती हैं उनमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक देखी जाती है कि आया ये दर्द लिगामेंट का है। अगर ये लिगामेंट्स का दर्द है तो इसके अंदर फिर फ़िज़िकल थेरेपी से आराम आ सकता है, और बाज़ औक़ात इसको इंजेक्ट करना पड़ता है, उससे आराम आ सकता है। और बाज़ औक़ात जो ये दर्द की कैफियत हो रही होती है ये लिगामेंट्स की वजह से नहीं होते, बर्साइटिस की वजह से। बर्साइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो मूवमेंट होती है हड्डियों के दरमियान, वहाँ पे थोड़ा पानी की थैलियाँ, ये बैग होते हैं विच आर नॉट सीन ऑन दिस, तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सोजिश आ जाती है, दैट्स कॉल्ड बर्साइटिस। बर्साइटिस के अंदर वैसे मेरा एक्सपीरियंस यही है, नॉर्मली आई इंजेक्ट, तो इंजेक्ट करने से एक आध दफ़ा ही पेशेंट बेहतर हो जाता है। इसी तरह कुछ टेंडन ऐसे होते हैं जैसे सुप्रास्पाइनल टेंडनाइटिस है, उसको भी इंजेक्ट करने से ज़्यादा बेहतर फ़र्क पड़ जाता है। बाज़ औक़ात बाइसिपिटल ग्रूव में, ये यहाँ पे इस जगह पे जो है बाइसेप्स का टेंडन होता है, तो उसको भी कई दफ़ा हम इंजेक्ट कर देते हैं। या ऑन द होल यू रेफ़र दीज पेशेंट्स बिफोर डूइंग एन इंजेक्शन टू योर फिजियोथेरेपिस्ट, वो फिर इनकी एक्सरसाइजेज वगैरह करा के इनको किसी बेहतर हालत में ले आता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारी यंगस्टर्स को कि शोल्डर्स की वर्जिशें किया करें, ताकि इनके अंदर डिसलोकेशन के इम्कानात कम हो जाएं, चोट लगने के इम्कानात कम हो जाएं, और इसके अंदर आपकी जो इवन फ़िज़ीक है, जो आपकी बॉडी लुक होती है, वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। इस पर हम बात करेंगे कुछ एक बीमारियों की, जिस तरह फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, ये वी विल टॉक सम अदर डे। हमने इस पर प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं। टुडे वी जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो दर्द होती है शोल्डर में, तो सिर्फ फ्रोज़न शोल्डर की वजह से नहीं होती, टेंडन की वजह से हो सकती है, लिगामेंट्स की वजह से हो सकती है,
برسائٹس یا برسا کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اینڈ آف کورس ہڈی اگر چپ فریکچر آ جائے یا بڑا فریکچر آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اپروپریٹ ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے لائک آئی ٹولڈ یو نارملی ٹینڈنس کا یا برسائٹس کا ہو یا بعض اوقات لیگمنٹس کا, سو فزیو تھراپی اور وی انجیکٹ اینڈ گیو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.